जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आज हम आप लोगों को सिर्फ बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। यह कक्षा 10 विज्ञान का जो पहला पाठ है यानी जो प्रक्रम है, यहाँ से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है वह हम आपको एक एक करके पूरा आपको बताएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा और आपको जितना भी आज ये वीडियो में बहुविकल्पी क्वेश्चन बताएंगे वो आपको आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा क्या यह सही आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, मतलब कि पौधे का वह कौन सा भाग है जहाँ से गंदे जल जो है, अपशिष्ट जो जल होते हैं वो कहाँ से बाहर निकलते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि एक जड़ होता है, एक तना, एक पत्ती, एक फूल, ये तीनों तो है, बात तो सही है। लेकिन इसमें से कौन सा भाग है जहाँ से गंदे पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम ढूंढते हैं पत्ती को, क्योंकि पत्ती जो होता है यह पौधे का प्ररो माने ऊपर का भाग होता है। ये पौधे का ऊपर का भाग होता है और यहाँ पर पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र यानी रंध्र पाए जाते हैं। इन्हीं रंध्र की सहायता से क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो उत्तर है वो करेक्ट उत्तर है। कहने का मतलब क्या है कि पौधे का उत्सर्जन पत्ती के भाग से होता है। किस भाग से होता है, पत्ती वाले, यानी सी वाला ऑप्शन उत्तर आपका सही है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा, मानव रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। यानी मानव के जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उनमें यूरिया की मात्रा कितना पाया जाता है। पहला है 100 ग्राम mg, 20 ग्राम mg, 30 ग्राम mg, 40 ग्राम mg। तो जो ये करेक्ट इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा, बी, क्योंकि मानव रक्त में यूरिया की समान मात्रा 20 mg होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है। मतलब श्वसन क्रिया के बाद या श्वसन क्रिया के दौरान, उसी समय, दौरान माने उसी समय, श्वसन क्रिया के दौरान कितना परसेंट ऊर्जा जो होता है वो निकलता है, निष्कासित होने निकलता है। तो 20%, 40%, 60% और 80%। इसमें ऑप्शन नंबर ए 20%, 40%, 60%, 80% है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है 20%, ये एकदम करेक्ट आंसर है। चौथा क्या है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। बात सही है, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यानी कि जो मानव में वृक्क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वृक्क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं, ठीक न। और इसी को और एक नाम से जानते हैं, क्या, गुर्दा। क्या कहा जानते हैं, गुर्दा के नाम से भी जानते हैं। वृक्क को किडनी अंग्रेजी में और गुर्दा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो गुर्दा होता है ये शरीर में कौन सा कार्य करता है, माने किस कार्य से संबंधित होता है। पहला पोषण है, दूसरा श्वसन, तीसरा उत्सर्जन, चौथा परिवहन है। तो हम आपको बता दें ये उत्सर्जन से संबंधित है। क्यों, क्योंकि उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर में उपस्थित अपशिष्ट नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो जल के रूप में बाहर निकाल देता है, यानी मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो गया वह करेक्ट हो गया, उत्सर्जन। कौन सा सही है, उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, पौधे के वायु भागों से जल का निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। अभी ये क्वेश्चन आया था, सबसे पहला क्वेश्चन यही आया था कि पौधे के वायु भाग से जल का निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है। जो वायु भाग होता, पत्ती होता, वहाँ से जो जल निकलता है वह क्रिया क्या कहलाती है। पहला परागण, दूसरा निषेचन, तीसरा विसरण और वाष्पोत्सर्जन। तो हम आपको बता दें यह क्रिया क्या कहलाता है, तो ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आप यहाँ पे उत्तर को एकदम देख सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक न। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, 5 तक कोई समस्या नहीं है। अब हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं।
वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। माने इसमें कौन सी क्रिया है जिसे करने पर शरीर में ऊर्जा का उत्पादन यानी निर्माण होता है। श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। ठीक ना। इसमें श्वसन, पोषण, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। इसलिए है क्योंकि लोग कहते हैं सर पोषण खाने के बाद भी ऊर्जा मिलता है, श्वसन करने के बाद भी ऊर्जा मिलता है। देखिए जो श्वसन होता है यह मुख्य रूप से हमें आंतरिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये करेक्ट होगा। गलत, इसमें ऑप्शन नंबर ए है, जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट होगा, क्योंकि जो श्वसन होगा ये आंतरिक ऊर्जा प्रदान करता है और श्वसन से भी ऊर्जा मिलती है। चलिए अच्छा, 7वां, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य होता है। इसमें कौन सी ऐसी क्रिया है जो सभी जीव करते हैं, चाहे वो जंतु, चाहे वो पौधा, एक कोष की हो, बहुकोष की हो, या यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, कोई भी प्राणी हो कि वह क्रिया करता होगा। इसमें कौन से कार्य है। प्रकाश संश्लेषण, जी नहीं, प्रकाश संश्लेषण तो पौधे करेंगे, जंतु नहीं करेंगे, गलत हो गया। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन तो पौधा करेगा लेकिन जंतु नहीं करेगा। चलन, चलन तो कुछ जीवधारी चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, और कुछ पौधे भी नहीं चलते हैं, यानी कि तीनों गलत है। लास्ट वाला यानी सी वाला ऑप्शन है श्वसन। तो श्वसन जो होता है वो सभी प्राणी करते हैं, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधा हो। तो ऑप्शन नंबर सी होगा श्वसन। 8वां है मैग्नीशियम पाया जाता है। माने मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। क्लोरोफिल में, लाल रुधिर कणिका में, वर्णी लवक में, श्वेत कण में। मैग्नीशियम जो आयन होता है वो कहाँ पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा विकल्प किस में पाया जाता है मैग्नीशियम आयन। चलिए ऑप्शन नंबर जो ए है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। चलिए आप अगला देखिए। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव का हृदय होता है उसमें क्या पाया जाता है। माने कि कहने का मतलब मानव का हृदय कितनी कक्षों में बटा होता है, या कह सकते हैं कि कितने चैम्बर होते हैं मानव के हृदय में। हाउ मेनी चैम्बर प्रेजेंट इन ह्यूमन। मानव के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो मानव के हृदय में चैम्बर को वेस्ट में भी कहते हैं। तो हम आपको बता दें कि मानव के हृदय में कुल मिलाकर के 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कैसे, दायां अलिंद, और उसके बाद बायां अलिंद, उसके बाद दायां निलय, उसके बाद बायां निलय, यही 4 होता है और इसी को चैम्बर भी कहा जाता है। तो कोई पूछा हाउ मेनी चैम्बर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, देयर आर 4 चैम्बर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। ठीक ना। अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, अंतिम क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण पौधे कर लेते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं। वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। देखिए वसा तो नहीं मिलेगा, प्रोटीन भी तो नहीं मिलता है, इसमें ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यही प्राप्त होता है। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो हम आपको बता दें, आप सभी को समीकरण याद होगा। समीकरण क्या था कि पेड़ पौधे 6CO2 लेते थे, उसके बाद उसके बाद 12H2O लेते थे। 6CO2 लेते थे, इसको 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए, गलती हो गया इसमें। 6CO2 लेते थे, इसके बाद 12H2O लेते थे। ठीक ना। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण था, सूर्य का प्रकाश था। इसके बाद ग्लूकोज में आता है C6H12O6 होता था। तो ग्लूकोज के रूप में बना, किस रूप में बना, ग्लूकोज। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें सी है ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। हम कक्षा 10 के पहले पार्ट का पहले यूनिट का 10 बहुविकल्पी प्रश्न महत्वपूर्ण बता दिए हैं, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है ना, धन्यवाद।